जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इंडियन मीडिया एक तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को हमेशा डिफेंसिव रखता है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन एक कमाल इंडिया को आता है और वो कमाल ये है कि पाकिस्तान हमेशा क्लैरिफ़िकेशंस ही देता है। ये काम वो करते हैं ज़बरदस्त। मुझे नहीं पता बाकी वो क्या करते हैं, वो ये काम ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तान क्लैरिफ़िकेशंस ही देता रहता है। पाकिस्तान जो है वो डिसमिस कर देता है कि नहीं जी नहीं स्टेडियम तैयार है। वो कह रहे हैं नहीं, नहीं स्टेडियम नहीं तैयार, चैंपियन ट्रॉफी जा रही है दुबई। आपको वो साइकोलॉजिकली पकड़ते हैं, ठीक है? साडा मीडिया सुता ਹੁੰਦਾ है, हमारा मीडिया इंडिया को देखते ही नहीं, गुस्सा ही बड़ा है उन्हें क्या इंडिया इंडिया देखना ही नहीं इंडिया की हो रहा है। द पॉइंट इज़ कि आपको तो इंडिया को ज़्यादा समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। इस पे तो मैंने कई दफ़ा बोला हूँ इस पे, भई स्टडी करें इंडिया को। अब देखिए जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी नहीं, 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 हमारी स्टेडियम तैयार हैं, रेनोवेशन कंप्लीट हो रही है, 3 वेन्यूज़ लाहौर, कराची, रावलपिंडी जो है वो टाइम पे कंप्लीट होंगे। पैसे है कोई नहीं हमारे पास लेकिन कोशिश की है, मस्ट बी एप्रिशिएटेड। देखिए कोई जो अच्छा काम करे उसको एप्रिशिएट करें, कि अब देखें मैंने आपको क्या कहा था, व्हाई इंडिया वुड नॉट लाइक टू कम पाकिस्तान? देयर इज़ अ क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता? वो इसलिए पाकिस्तान नहीं आना चाहते कि अगर पाकिस्तान आएँगे तो पाकिस्तान की इज़्ज़त बनेगी। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे सामने आएगा। सो इट्स बेटर टू कीप पाकिस्तान बिज़ी समव्हेयर एंड टू कीप सेइंग जी पाकिस्तान दा तो कोई हालात नहीं। अब और दूसरा क्या है, ये सारी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तानी मीडिया साडे पंजाबी कहंदे ने पासकू भी नहीं है उनके। नज़दीक भी नहीं पहुँचता। वो जिस अंदाज़ से वो सारी की सारी प्लानिंग करते हैं, जिस अंदाज़ से वो सारे का सारा डिज़ाइन करते हैं और ज़ाहिर बात है वहाँ पे उनको यकदम इंडियन मीडिया बोलना शुरू कर देता है। यकदम सारा मीडिया बोलना शुरू कर देता है। कि यकदम कैसे बोलना शुरू कर देता है? वो ज़ाहिर बात है उनको कहा जाता है बोलो और ऊँचा बोलो, फिर वो बोलते हैं, ठीक है? और आपको पता है फिर इंडियन मीडिया मज़ेदार मीडिया है। मैं तो बहुत आया हूँ इंडियन मीडिया पे। बहुत आया हूँ, अभी भी अक्सर कोई ना कोई टीवी चैनल बुलाता है, तो मैं जाता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। नैरेटिव डिफरेंट हम लेते हैं, वहाँ से समझते हैं क्या हो रहा है और मैंने तो इंडियन मीडिया पे बहुत आया हूँ, बहुत आया हूँ। सुबह, दोपहर, शाम, रात, ठीक है जी, हर वक़्त आया हूँ और बड़ी लर्निंग हुई है कि गेस्ट के साथ कैसे डील करना, नैरेटिव कैसे लेके चलना, चीज़ें कैसे करनी। चैलेंजिंग टास्क थी लेकिन की। बहरहाल द क्वेश्चन इज़ मुझे इंडियन मीडिया से कोई गर्ज़ नहीं है कि वो क्या नैरेटिव लेके चले। मुझे ये गर्ज़ है हमारा नैरेटिव क्यों नहीं है? मैं ये कहता हूँ कि हमारा नैरेटिव क्यों नहीं है? वो पाकिस्तान को डिफेंसिव पे रखते हैं। पहले उन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी को उड़ा के रखा। मानते ही नहीं सन। वो मानते ही नहीं थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होने वाली है। उन्होंने कहा नहीं, 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 नहीं चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो ये है, वो है। पाकिस्तान सारा टाइम जो है वो डिफेंस, ठीक है जी? वो डिफेंस से ही लगा रहा है सारा टाइम। नहीं, नहीं, नहीं हो जाएगी, फ़िक्र ना करें, चल रहा है, हम कर रहे हैं, हो जाएगा। वो मोहसिन नकवी साहब बेचारे क्या करते? उनके पास रिसोर्सेज़ ही बहुत हैं। वो पैसे को इधर घुमाते हैं, पैसे को उधर घुमाते हैं। मोहसिन नकवी क्या करता बेचारा और क्या ना करता? भागा था, दौड़ें उसने बड़ी लगाई, हमने उसको क्रिटिसाइज़ भी बड़ा किया है, लेकिन वो बेचारा सच्चा था, क्या करता वो? जब इंडिया ये फैसला कर ले 11th आवर पे आके आईसीसी को कहे देखें इस पे तो बरतानवी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम्स भी ये कह रही हैं और उनके साबिक कप्तान कह रहे हैं कि ये जो इंडिया की मोनोपोली है ये इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक। इंडिया अपना नया वर्ल्ड ऑर्डर दे रहा है क्रिकेट के ऊपर। देखें यहाँ से आप शुरू करते हैं, जिधर आप तगड़े होते हैं वहीं से अपना ऑर्डर लिखवाना शुरू करते हैं। इंडिया आज क्रिकेट में तगड़ा है, क्रिकेट में ऑर्डर लिखवाएगा। इंडिया सॉफ्ट पावर में तगड़ा है। अभी मैं देख रहा था कि विक्टर ऑर्बन जो है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर गोवा आए हुए हैं छुट्टियाँ मनाने। तो वो सवाल करते हैं, कहते हैं भाईजान यार ये की हो रहा है? क्या हो रहा है? तो उसमें कहते हैं अच्छा, 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 ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है, ये बड़ी वो जैसे कहते हैं ना एक 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 अजीब किस्म की चीज़ है।
कि वो अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करते रहते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें अपने हाथ में रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम सोए रहते हैं और फिर हमारा मीडिया जो है उसको देखिए हमारे मीडिया का एक प्रॉब्लम है, हमारा मीडिया की सबसे बड़ी जो टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, अडयाला जेल में इमरान खान जो है ना, उन्होंने आज चिकन से रोटी खाई। अडयाला जेल में आज जो है ना, वो आज हमारे दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे एक जगह पे, तो वहाँ पे कन्वर्सेशन हुई, उन्होंने कहा जी हाँ जी, की होया है? उन्होंने कहा भाईजान होना की सी? होना ये सी कि जो लड़ाई हो जाती है, अब घर में बैठे हुए हैं लोग, वो कहते हैं जी काँच के बर्तन उठा लें, वरना एक-दूसरे पे ये प्लेटें, कप चल जाएँगे। तो हमारे तो ये हालात है, हमारे लिए टॉप न्यूज़ यही है, अडयाला जेल के बाहर डीएसएनजी खड़ी है, फलाना सियासतदान अंदर चला गया, फलाना बाहर आ गया, हमारे लिए तो खबर ही ये चीज़ें हैं ना। उनके लिए क्या खबरें हैं? वो बड़ा टीवी है, बड़ा कॉम्पिटिशन है। ये 15, 20, 30 टीवी हैं, ये कॉम्पीट ही नहीं कर सकते। ना ये अपने पैसे लगाते हैं, ये अपने पैसे हो सकता है हमारे टीवी मालिकान यहाँ से पैसे निकाल के बाहर कहीं और बिज़नेस अपने सेट कर रहे हों, हुंडी-हंडा वाला कर रहे हों, या ये है कि और अपने बिज़नेसेस में कर रहे हों मज़ीद। आप देखें ना, कोई आप अपना किसी भी कॉन्फ्रेंस में आप अपना कोई मंदूब भेजते हैं। मुझे पता है कि ये यूएन जनरल असेंबली में इजलास होता है, कोई टीवी नहीं अपने किसी एंकर को भेजता। कहता है वो आप ही बेचारे एक्रेडिटेशन वगैरह करा के यूएन पे जाके अपनी टिकट लेके घूमते फिरते रहते हैं, दोस्तों यारों को कहते हैं, साथ मोबाइल कैमरा ले जाते हैं, वहाँ से वीडियो बना-बना के भेजते हैं। नाले फिरदे-टुरदे ने नाले कहंदे ने लो जी असीं ते ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को तो वो है ही नहीं है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे टीवियों का तो मॉडल ही डिफरेंट है। अब हमें उन इंडियन मीडिया का मॉडल ये है कि भाई वो स्टेट की बात को बड़ा लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी लेता है, ये नहीं कि 100% नहीं लेता। लेकिन ये देखिए ना, क्रिकेट के ऊपर हमारा चाहिए था कि हमने अगर इंडिया ने हमें एक मुश्किल में डाल दिया है, ठीक है जी, किस मुश्किल में डाला है? मुश्किल में उन्होंने डाल दिया है भाई साहब कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा गया। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट ट्रॉफी आज़ाद कश्मीर नहीं भेजेगा। पाकिस्तान क्रिकेट ट्रॉफी गिलगित नहीं भेजेगा, चित्राल नहीं भेजेगा। हम डिस्प्यूटेड एरियाज़ में नहीं जाने देंगे। आईसीसी को खत लिखा, आईसीसी ने आगे प्लान दे दिया। पाकिस्तान तो कोई कोई बोल ही नहीं सका उसके ऊपर। बोलता क्या करता? क्या बोलता और कैसे बोलता? ठीक है ना जी। वो अजीब किस्म की वो चीज़ जो है ना, मैं वो मुझे 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 नज़र आती है। अजीब किस्म की चीज़ नज़र आती है। सो इसमें अगर आप देखें कि उन्होंने अपना मर्ज़ी का नैरेटिव चलाया, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से उन्होंने इसको गिलगित नहीं जाने दिया, कश्मीर नहीं जाने दिया, इंडिया को उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर किया, होस्ट को मजबूर किया है। उन्होंने कहा आप अपने मुल्क में नहीं मैच खेलेंगे, आप इंडिया के जो जैसे इंडिया आपको कहेगा आपने वैसे करना है, आपने दुबई पहुँचना है, प्लीज़ वहाँ पहुँचे, ठीक है? और अभी वो कह रहे हैं, अभी इधर मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी मीडिया पे था, इंटरव्यू दे रहा था, उन्होंने कहा जी हाँ जी, क्या होगा हालात बेहतर होंगे। मैं क्या केड़े हालात बेहतर होंगे? जो आपको क्रिकेट टीम में नहीं भेजना चाहते वो पॉलिटिकल, मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने क्लैरिटी लाई है, क्लैरिटी तो हमें नहीं है। टू टैंगो की हम बात कर रहे हैं कि जो हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो बोलते ही नहीं है। ज़रूरत ही कोई नहीं है बात करने की उनसे। इंडिया से आपको इस वक़्त ज़रूरत नहीं है बात करने की, बिकॉज़ इंडिया वुड लाइक इट्स एडवर्सरी टू स्पीक फ्रॉम पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहता है, और जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो कैसे आती है? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आती है कि जब आप इस नैरेटिव पे आ जाएं कि आप पॉलिटिकली भी स्टेबल हों, इकोनॉमिकली तैयार हों, ठीक है, सोसाइटी को इकट्ठे करें और कुछ कॉमन पॉइंट्स पे इकट्ठे हो जाएं। जब आप घर में ठीक हो जाएंगे, हम तो बड़ी बहस करते हैं ना, घर में ठीक हो जाएं, घर में ठीक हो जाएं। यहाँ पे छिछोरी किस्म के लोग हैं जिनके हाथ में इक़्तिदार आया है इस मुल्क का। यार किसी एक शख्स की क्या औकात हो सकती है किसी अपने मुल्क के आगे पे? लेकिन वो समझते हैं जी हम जहाँ पे जमहूरियत है, तो जमहूरियत में लीडरशिप बड़ी मैटर करती है, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो पूरे का पूरा सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आप। सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आप। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर।
सो मुझे ऐसे लगता है कि हमें थोड़ा-सा इस पे एक्टिव होने की ज़रूरत थी। सच्ची बात तो ये है और वो एक्टिव ये होना होता है कि भाई साहब, आप अपने क्रिकेट के हवाले से इंडिया को आप कीप ऑन द टोज़ और कैसे टोज़ पे रखना है, ये सवाल आता है, ठीक है? आपको चाहिए कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेशक आपके खिलाफ आईसीसी का फैसला आ गया हुआ है, आप ज़रा जाएँ ना, जो आपके पुराने खिलाड़ी हैं साबिक ऑस्ट्रेलिया में वसीम अकरम, उनको कहो यार ज़रा कोई वहाँ पे कोई ओपिनियन ही बिल्ड करो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये इंडिया क्या कर रहा है? इंग्लैंड में ओपिनियन बिल्ड करो, इंडिया क्या कर रहा है? बाकी दुनिया में ज़रा ओपिनियन बिल्ड करो, इंडिया क्या कर रहा है? क्या इंडिया को आपने देखें, आपने एटलीस्ट इंडिया को सेंसिटाइज़ तो करना है ना। देखिए, एक चीज़ होती है कि आप दुनिया में सिस्टम कई लोगों को आप कंट्रोवर्शियल करते हैं। लोगों को कंट्रोवर्शियल करने भी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? सो इंडिया जो है वो हमें कंट्रोवर्शियल करता है। हम कंट्रोवर्शियल होते हैं और हमारे पास कोई रेमेडी भी को नहीं होती। सो वी डोंट हैव अ रेमेडी, मैं आपको ये बता दूँ क्लैरिटी से। हमारे पास यही है, फायर फाइटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है? और दैट्स इट। फायर फाइटिंग के अलावा हमें कुछ नहीं आता। और हमारे वो जो लोग हैं, हमारे हर बंदा वो कह रहा है भाई हुकूमत दी ज़िम्मेदारी, हर बंदा हुकूमत पे पा देंदा। भाई हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी ज़रूर मौजूद है, पर आम बंदे की भी तो कुछ ज़िम्मेदारी मौजूद है कि नहीं? अब देखें ना कि उन्होंने पूरे का पूरा शिफ्ट करा दिया, पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कराना चाहते हैं। आप मैं कहता हूँ कितनी को एम्बैरेसमेंट होगी कि पाकिस्तान अपना मैच खेलने दुबई जाए और ऊपर से अल्लाह के हुक्म से हार के आए। क्योंकि हमारे लोग तो हमेशा हार के आते हैं ना यार। कभी इंडिया के मुकाबले तो नहीं जीते, हमारी तो टांगें कांपनी शुरू कर देती हैं हमारे प्लेयर्स की, जो मैंने देखा है। सच्ची बात है, जो मैंने देखा है प्लेयर्स की टांगें कांपती हैं। बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी कांपे टांगती हैं। वो उन बेचारे के मुंह से गलत जुमला निकल गया, कांपे टांगती हैं। ठीक है, उनकी तो वो कांपे टांगती हैं, तो उनको क्या इस चीज़ का पड़ा हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक तो नैरेटिव नहीं बनाना आता, दूसरा हम नैरेटिव बनाते नहीं, हम डिफेंसिव रहते हैं, तीसरा वो फैसला करते हैं कि आज स्टोरी क्या होगी। उनके हाथ में लीवर है, हमारे हाथ में कोई लीवर नहीं है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को ज़हन में रखें, वी डू नॉट हैव अ लीवर इन आवर हैंड। हमारे हाथ में कोई लीवर नहीं है किसी किस्म का। हमारे हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ जी, ये है और वो मतलब कुछ भी कोई लीवर नहीं है हमारे पास। अब हम अपने स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं बजाए इसके कि डेली बुनियादों पे वहाँ पे सोशल मीडिया को एंगेज करें, मीडिया हाउसेस को एंगेज करें, वहाँ पे माहौल बनाएँ, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से माहौल बनाएँ डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली माहौल बनाएँ, किस तरह टॉक शोज़ कराएँ क्रिकेट के हवाले से, टीवी पे नैरेटिव जनरेट करें, इंग्लिश मीडिया पे नैरेटिव जनरेट करें, टीवी पे जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने ये जो हार्ड पॉलिटिक्स एंड सॉफ्ट पॉलिटिक्स को मिक्स किया है, इस पे नैरेटिव जनरेट करें। ये सारी चीज़ें करने वाली थी, लेकिन नहीं, बस चुप करके बैठ गए हैं। फिर वो कहती है हुकूमत है, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, यार छोड़ो भला क्या करना है। फिर हमारी बात भी कोई नहीं सुनता। ऊपर से अब वो इंडियंस कहते हैं उनको कि अफ़गान तालिबान को कि हम आपको ट्रेनिंग हम देंगे। अफ़गान तालिबान कहते हैं ठीक है। वो ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं? वो ट्रेनिंग दे रहे हैं पर राब्ते बना रहे हैं। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होती, राब्ते होते हैं। ठीक है ना जी। वो राब्ते बना रहे हैं, राब्ते वो लगे हुए हैं धड़ाधड़। ठीक है ना जी। वो कह रहे हैं जी राब्ते बनाएँगे, राब्तों से ही चीज़ें बेहतर होंगी। सो दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट दे डू। ठीक है। और उसको देख के फिर बड़ा अफ़सोस होता है कि यार ऊपर से ज़ाहिर बात है अफ़गान तालिबान को ये इंडिया उनको आजकल ये बात अच्छी भी लगती है कि इंडिया उनसे राब्ता करता है। बहरहाल चलें, वो कनेक्शन तो कोई नहीं है, वो मसला तो कोई नहीं है, बट द थिंग इज़ व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान को एट लीस्ट ये जो इंडियन मीडिया डिक्टेट कर रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ़ खबर देता है कि जी देखें वो कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी जा रही है। यार कुछ तो बोलें। स्टेडियम गिर्द-गिर्द कोई जाके कोई जिसे कहते हैं ना रात को वहाँ पे कोई छोटे-मोटे हल्ला-गुल्ला करें, लोगों को बताएँ, पाकिस्तान के अंदर मोमेंटम बिल्ड करें, चीज़ें वो जो है ना करें, सोसाइटी का रुख मोड़ें। मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ सोसाइटी का रुख जो है वो एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ दें। दिस दिस वुड बी अ गुड वे, एक सजेशन हो सकती है कि आप सोसाइटी का रुख एंटरटेनमेंट की तरफ बदलें। जैसे इंडिया ने अपना देखिए ना सारी की सारा जो रुख है वो एंटरटेनमेंट की तरफ मोड़ा हुआ है।
इंडिया इज़ नॉट दैट मच पॉलिटिसाइज्ड सोसाइटी। वो उस तरह पॉलिटिसाइज्ड सोसाइटी नहीं है जिस तरह हम हैं, समझ रहे हैं ना? सो ये चीज़ एक जो है वो हमारे सामने हमें नज़र आती है कि ये हम उस तरह वो जो जिसे कहते हैं ना एक पॉलिटिसाइज्ड स्ट्रक्चर में है, उससे थोड़ा-सा बाहर निकालें। बड़े तरीके होते हैं, आपने थोड़ी ऑफेंसिव कैंपेन लॉन्च करनी है, ठीक है? और वो जो कैंपेन है उसका मकसद यही होगा कि यार जैसे-तैसे एक ऐसा माहौल बने कि उस माहौल के अंदर जो सोसाइटी है ओवरऑल, ठीक है? सोसाइटी को ये पता चले कि हमें क्रिकेट को ओन करना है, प्लेयर्स को पता चले हमने जीतना है। और ये जो हमारे साथ सियासत की गई है, पॉलिटिक्स की गई है, इस पॉलिटिक्स का मुकाबला हार्ड वर्क में है। इस पॉलिटिक्स का जो जवाब है वो हार्ड वर्क में है। उन्होंने कहा पायन जे हारना ही सी तो पाकिस्तान आ जाते। अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को दुबई में हराए, तो उनको ये कहना था यार हारना ही था तो पाकिस्तान आ जाते, यार आप लोग उधर क्यों चले गए हैं? उधर जाके जो हारे हैं, इधर आते इस्लामाबाद, लाहौर आते हम आपकी खिदमत भी करते। इंडियन टीम पाकिस्तान आती यकीन करके माने पाकिस्तानियों ने इनको सर पे उठा लेना था मोहब्बत से, प्यार से। उसकी वजह है कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे। जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स की शायद इंडिया के अंदर फैन फॉलोइंग हो डेफिनेटली होगी। ठीक है, हल्की-फुल्की मौसीकी चलती रहती है लेकिन फैन फॉलोइंग तो है ना, लोग पसंद करते हैं। वो क्या नाम है जो इंडिया के इतने खिलाड़ी हैं, बुमराह और इधर बाकी वो जितने भी हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है जी। इस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी लोग पसंद करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर दे शुड वर्क। ऐसे काम होने चाहिए, थोड़ा-सा एक्टिव, एनर्जेटिक माहौल को गर्म करें, जैसे वो करते हैं। आपको मुश्किल में डाल दिया, आपको क्लैरिफ़िकेशनों में रखा हुआ है, आप क्लैरिफ़िकेशनें दे रहे हैं पाएँ। ਅਸੀਂ सारा टाइम यकीन करके माने क्लैरिफ़िकेशंस दे रहे होते हैं। बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना क्लैरिफ़िकेशंस दे रहे होते हैं। भूल जाते हैं कि यार हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सो ये चीज़ जो है ना वो दैट इज़ वेरी अ, प्रॉब्लमैटिक। अ, आई डोंट एप्रिशिएट दिस थिंग। मैं इस चीज़ को ज़रा एप्रिशिएट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा-सा जो है वो एक 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 नैरेटिव थोड़ा तगड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। नैरेटिव को थोड़ा मज़बूत करना चाहिए और डिफेंसिव साइड पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऑफेंसिव भी होना चाहिए। अपनी जो पोज़ीशन है वो उसको एक जिसे कहते हैं ना मज़बूत रखने के लिए नैरेटिव को अपने हक में कंट्रोल करना है। उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है बिकॉज़ इंडियंस डू अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी कल्चर, लैंग्वेज, दे वॉच थिंग्स हियर। The Indians watch everything in Pakistan, what's going on. They keep an eye on Pakistan, the way Pakistanis keep an eye on India. ठीक है, एटलीस्ट ये जनरेशन तो रखेगी, एटलीस्ट बोथ अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, सो इट्स वेरी इजी, ये मुमकिन होता है। सो ये जो हमने अब डिफेंसिव रहते हैं और जो सिर्फ जो है ना सवालों के जवाब देते रहते हैं और वो माहौल बनाते हैं और हम आगे से तरले कर रहे होते हैं, नहीं, 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 ऐसे नहीं है, ऐसे है। इससे थोड़ा बाहर निकलना, फ्रंट फुट पे खेलना सीखें।